नमस्ते। अर्थालंकार के जो 5 भेद हैं, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, जिसमें से हम पहला भेद लेते हैं उपमालंकार। तो उपमालंकार के विषय में आप आज जानोगे कि उपमालंकार की हम किस तरह पहचान कर सकते हैं। उपमा अलंकार, तो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या फिर दो भिन्न वस्तुओं में तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो हमें यहाँ पर तुलना और समानता और तुलना पर ध्यान रखना है कि हमें किसकी तुलना किसके साथ करनी है, किस वाचक शब्द के द्वारा, और साधारण धर्म क्या है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ उपमान से उपमेय की साधारण धर्म क्रिया को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो आपने देखा कि उपमेय की उपमान से, उपमेय क्या है कि जिसकी तुलना की जाती है और जिसके साथ की जाती है उसे उपमान कहते हैं। और वाचक शब्द है सा, सी, से के माध्यम से साधारण धर्म, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए या उसका गुण बताया जाए। आगे उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, हम इनके विषय में जानेंगे। पहला है हमारा उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा है साधारण धर्म। तो यहाँ आपको देखना है कि उपमेय जो है, उपमेय कहते हैं जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में जिसकी तुलना की जाए और जिसके साथ की जाए उपमान। वाचक शब्द सासी से, साधारण धर्म है जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाए। अब हम यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं, जिसमें उपमेय, अभी हम आपको पहले भी इसे बता चुके हैं कि जिसकी तुलना की जाती है और जिसके साथ की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। वाचक शब्द किसे कहते हैं? सा, सी, से और सासी से। और साधारण धर्म जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाए, ये है साधारण धर्म। तो इनके विषय में हमें ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि हम उपमा अलंकार की पहचान इजीली कर सकें। अब हम इसमें उदाहरण देखते हैं। ये हमारे उदाहरण हैं। हरिपद कोमल कमल से। अब इसमें हमें देखना है कि यहाँ किसकी उपमा दी जा रही है। जिसकी उपमा दी जाती है तो यहाँ हरिपद उपमेय है, और किसके साथ दी जा रही है? कमल के साथ। वाचक शब्द आपको इजीली पता है, से। और साधारण धर्म क्या है? जिसकी विशेषता या गुण की उपमा दी जा रही, किसके साथ? कोमल के साथ। तो यहाँ ये साधारण धर्म हुआ। सेकंड एग्जाम्पल है, हाय फूल सी कोमल बच्ची।
अब यहाँ उपमेय कौन है? जिसकी तुलना की जा रही है, समानता की जा रही है, बच्ची है। तो ये हमारा हुआ उपमेय। उपमान किसके साथ? फूल के साथ, ये हुआ उपमान। और वाचक शब्द सी, इसके माध्यम से साधारण धर्म विशेषता या गुण की जो उपमा दी जाती है, तो कौन सा गुण है? कोमल, साधारण धर्म। तो ए हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राखती थी ढेरी। ये आपके सियाराम शरण गुप्त की कविता है, उसकी ये पोएम है, उसी में है ये कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, जो बच्ची है उसको फूल जैसा कोमल बताया गया है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मजबूत शिला सी दृढ़ छाती। अब इसमें उपमेय किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ छाती की विशेषता बताई जा रही है। तो ये उपमेय हुआ। और किसके साथ? शिला के साथ। तो ये हमारा उपमान। वाचक शब्द आप इजीली पहचान ही लेते हो, सासी से, जैसे हमने आपको बताया है। और साधारण धर्म क्या है? किसके साथ इसकी विशेषता बताई जा रही है? दृढ़, मजबूत। तो जो छाती है वो शिला की तरह मजबूत है। आगे एग्जाम्पल और देखते हैं हम। नदियाँ जिनकी यश धारा सी, बहती हैं अब भी निशिवासर। अब यहाँ जो तुलना की जा रही है, किसकी की जा रही है? नदियाँ की। जो नदियाँ हैं बहुवचन है, तो यहाँ पर ये उपमेय हुआ। किसके साथ? उपमान जिसके साथ की जाती है, तो यश धारा, ये उपमान। सी वाचक शब्द, और बहती हैं, ये साधारण धर्म। साधारण धर्म हुआ ये, बहती हैं। ये देखिए, साधारण धर्म, बहती हैं। तो इस तरह उपमा अलंकार में हमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, इन चारों अंगों के विषय में हमें ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि हम उपमा अलंकार की इजीली पहचान कर सकें। धन्यवाद।